ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै हर अंतादिवान कर मंगल करे ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज से पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण संत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महा विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 309। ये अपनी चर्चा चल रही है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान चल रहा था वो बहुत मार्मिक था, वो बहुत समझने जैसा है। हिंसा के भंग समझा रहे थे कि वास्तव में हिंसा का क्या स्वरूप है। तो एक व्यवहार हिंसा है और एक निश्चय परमार्थ की हिंसा है। तो वो ऐसा समझा रहे थे कि जो व्यवहार की हिंसा है और जो परमार्थ की हिंसा है, ये जो नए चक्र है, मूढ़ अज्ञानी जीव इसको समझ नहीं पाता, क्योंकि इसको समझना दुस्साध्य है, बहुत मुश्किल है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए और आत्मा की सच्ची प्यास चाहिए। देखो, तीक्ष्ण बुद्धि इसलिए चाहिए कि जो वस्तु का जो स्वरूप है वो बहुत घुमावदार है, एकदम आसान नहीं है, इसलिए तो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। और आत्मा की सच्ची प्यास इसलिए चाहिए कि अगर आत्मा की सच्ची प्यास नहीं होगी तो वो जानकारी बन के रह जाएगा, आपके काम नहीं आ पाएगा। और अधिकतर लोगों को आत्मा की जो रुचि होती है वो जानकारी वाली रुचि होती है। आत्मा के आश्रय से मैं सुखी हो जाऊंगा, आत्मा का अनुभव मुझे करना ही करना है, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। वास्तव में संसार में और कोई पर पदार्थ सुख के कारण नहीं है, ऐसा गहरा निर्णय जीव का अमूमन हो नहीं पाता। आत्मा की बात तो सुन लेता है, धर्म के कार्यों में भी लगा रहता है, लेकिन ये ही सुखी होने का उपाय सच्चा है, इतनी बुद्धि नहीं आ पाती। माने धर्म जो है वो एक पार्ट मानता है लाइफ का, समझ में आया? जैसे एक गाड़ी का चलाने के लिए हर पार्ट जरूरी है ना, टायर में हवा भी होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए, इंजन बराबर होना चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए, सब होना चाहिए ना, तब चलेगी ना गाड़ी। ऐसे ही ये धर्म को भी एक पार्ट मानता है लाइफ का। धर्म को सब कुछ नहीं मानते हम आत्मा ही सब कुछ है, ये हमारी नज़र नहीं है। हमारी नज़र कैसी है? बेटा भी ज़रूरी है, पत्नी भी ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी हैं, घर भी ज़रूरी है, व्यापार भी ज़रूरी है, स्वाध्याय भी ज़रूरी है, फिर पूजा भी ज़रूरी है, फिर दान भी ज़रूरी है, फिर समाज की प्रतिष्ठा भी ज़रूरी है। अब जबकि इन सब जरूरी का अगर एक सा जरूरी लगाते हो तो आत्मा की सच्ची प्यास कैसे हुई? जिसको बेटा और आत्मा बराबर दिखते हैं कि बेटे का भी ध्यान रखना जरूरी है और आत्मा का भी ध्यान रखना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो वो ले रहे थे गुरुदेव श्री कि ये जो नए हैं व्यवहार नए और निश्चय नए, तो अज्ञानी जीव जो मूढ़ होता है वो इनको पढ़कर क्या निकाल लेता है कि निश्चय भी जरूरी है और व्यवहार भी जरूरी है, इसलिए व्यवहार से दया दान पूजा भक्ति में रस लेता है और निश्चय से आत्मा की बात सुनना समझना जरूरी है, लेकिन उसमें रस नहीं ले पाता क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा की अनुभूति हो, उस तरफ दृष्टि हो, तब तो आत्मा का रस समझ में आवे। लेकिन दया दान पूजा भक्ति में वो रस ले लेता है क्योंकि दया दान पूजा भक्ति जड़ की क्रिया है, उसे वो दिखाई भी देती है, वो करता हुआ भी दिखता है और इससे मुझे लाभ होगा, पुण्य बनेगा और मैं औरों से अच्छा हूँ, ये पाप में लगे हुए हैं, तो ऐसा रस तो बनता रहता है वो व्यवहार के पक्ष का, और वो सुनता रहता है परमार्थ भी। और मैंने ये मैं मोक्षु की बात कर रहा हूँ, जो गैर मोक्षु हैं वे तो व्यवहार में ही चपके, उन्हें तो परमार्थ से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन अपने लोगों में भी रस तो बनता है व्यवहार का। और चूंकि अब गुरुदेव श्री के मार्ग में हो तो यहाँ परमार्थ तो चले गई, तो वो परमार्थ सुनता तो है लेकिन वो रस उसका डेवलप होता है वो व्यवहार का ही होता है। इसलिए खतरा ये बहुत ज़्यादा है कि अगर अपन परमार्थ को जरा सा भी खींचेंगे और व्यवहार को जरा सा भी बढ़ाएंगे तो अभी तो वो कम से कम परमार्थ सुन भी लेता है, फिर वो परमार्थ सुनना भी छोड़ देगा। इसलिए सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो पूज्य गुरुदेव श्री यही ले रहे थे कि ये जो केवली भगवान है, ये जिनेंद्र देव है, ये जो जिनमत है, ये कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, ये तो केवली के ज्ञान में सेकंड के अनंतवें भाग में समस्त तीन लोक के जितने भी पदार्थ, जितने भी द्रव्य, जितने भी गुण, जितने भी पर्याय, वो सब उनके केवल ज्ञान में झलके हैं और उनकी वाणी में आए हैं, उसका नाम जैन दर्शन है। ये कोई पंथ संप्रदाय किसी रागी देशी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। इसलिए जैन दर्शन का तो फिर जब वो वाणी से निकला तो वाणी से निकला तो वो दो नयों में कन्वर्ट हुआ। दो प्रकार के कथन बने ना, निश्चय के और व्यवहार के। तो वो कहते हैं, गुरुदेव श्री ले रहे थे कि वो दुस्साध्य है वो समझना। अब वो उसको उदाहरण दे के अभी अमरचंद आचार्य का जो ले रहे पुरुषार्थ थे उससे समझा रहे थे कि क्या समझा रहे थे कि पंचम गुणस्थान वर्ती है और वो व्यापार धंधा तो कर सकता है, गुणस्थान 5वां है, तो उसका जहाज का धंधा हो, काय का धंधा हो, जहाज का। तो जहाज का धंधा हो तो उसका जहाज जाएगा तो समुद्र में छोटी छोटी मछली मरेंगी कि नहीं मरेंगी। अथवा कोई भी व्यापार करे, समझ में आया, जो भी व्यापार खेती करे तो चींटी मच्छर जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो बोले ऐसा होने पर भी उद्योगी हिंसा है, आरंभी हिंसा है। पंचम गुण स्थान में आरंभी होती है और उद्योगी होती है, ठीक है, दो हिंसा है उसके पास। ऐसा होने पर भी उसका पंचम गुण स्थान छूटता नहीं। हिंसा का पाप तो लगता है लेकिन 5वां गुण स्थान बना रहता है। चौथे गुण स्थान में तो विरोधी हिंसा भी है, मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग है। काहे का हिंसा का त्याग है, किसी को मार दूं, मार डालूं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन कोई उसके राज्य पे हमला कर दे, समझ में आया, तो बिल्कुल लड़ाई युद्ध में चला जाएगा, फिर मरे चाहे जिए, फिर वो कुछ भी हो। ऐसा होने पर भी उसका चौथा गुण स्थान बना रहता है। अब आ जाओ पहले गुण स्थान में कि जो बाहर में एक भी जीव की हिंसा नहीं करता, समझ लो द्रव्यलिंगी साधु है, जो समति का पालन करता है, जो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता है, महाशोध का भोजन करता है, नग्न दिगंबर है, करवट भी नहीं बदलता कि जीव मर जाएंगे, समझ में आएगा नहीं। इतना करुणा का भाव, इतना अहिंसा का भाव,
लेकिन अंदर अभिप्राय में ये मान्यता है कि मैं जीवों को बचाता हूँ, सो वो मिथ्या दृष्टि जानना और उसके अनंत संसार का बंद चल रहा है, और इस अभिप्राय के कारण अपना अनंत गुणों का समाज, क्या ले रहे, समाज शब्द ले रहे थे, समाज माने तो समूह, अपने अनंत गुणों का जो भगवान आत्मा है, जो अनंत गुणों का समाज है, निरंतर उसका घात करता है। इससे बड़ी हिंसा कोई दूसरी नहीं है। देखो, अब ये बात सामान्य जन को कैसे समझ में आए, ये ले रहे थे गुरुदेव। आएगी तुम्हें ये बात समझ में कि 5वें गुण स्थान में आरंभी उद्योगी हिंसा चल रही है, व्यापार धंधा चल रहा है, जीव मर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और वो कह रहे कि साहब उसका 5वां गुण स्थान है। 14 गुण स्थान वाला राज्य के नाम पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चक्रवर्ती बनने जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो कह रहे साहब 14 गुण स्थान। सम्यक दृष्टि है, माने वो श्रावक है, और ये बेचारा एक जीव की हिंसा नहीं करता। इतना निर्मल परिणाम, इतना उच्च कोटि का स्वभाव कि करवट नहीं बदले के जीव मर जाएंगे, उसे तुम मिथ्या दृष्टि कहते हो। ये बात जगत के गले में कैसे उतरे, ये बताओ। अब देखो, अपना अपना चेक करो। आपको आगम से तो उतर सकती है ये बात, आगम से कोई बात आपके अंदर उतर जाए उसकी बहुत वैल्यू नहीं है। ये भी आपको बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। आगम, खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा, आगम की परिपाटी से चलने वाला व्यक्ति वो ये कहता है कि आगम में लिखी होगी तो मान लेंगे। क्या बोलता है वो? ये बात जो आप बोल रहे हो, ये अगर आगम में ग्रंथ में लिखी होगी तो मान लेंगे, तो वो ऐसे मानने को बहुत बड़ा समझता है कि मैं तो आगम की मानता हूँ। और जैन धर्म कहता है, या वस्तु का स्वरूप कहता है, आगम की मानने के बाद अनुभव में आए तो कीमत है। भाव वासन तुझे स्वीकार अंदर से हो, ये तो आगम के बाहर से तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार पता क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये भी लाइन लिख दी उसी आगम में कि अगर तुम आगम की अश्रद्धा करोगे, अगर आगम का विरोध करोगे, तो जिनवाणी का अवर्णवाद करोगे, केवली का अवर्णवाद करने के समान है, और तुम्हें अनंत पाप का बंध होगा। ये जो भय है ना, उसको भय, अपने को जो भय बैठ गया अंदर कि भैया जिनवाणी में जो लिखापन तो वो मानेंगे, तो ये बिल्कुल वो कुरान जैसा भय है। जैसा वो एक मुसलमान, जब अपन उसको समझाओ कि किसी जीव को मार के मत खा, इसमें बहुत हिंसा है, किसी जीव को तकलीफ हो, तो फिर वो कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन कुरान में तो ऐसा लिखा है। मैं क्या, कई मुसलमान मैंने ऐसे देखे जो वास्तव में मांस नहीं खाना चाहते, लेकिन अब उनकी बकरा ईद आती है तो वो उनका वो क्या है, वो उनका पर्व है, उनके हिसाब से उनका वो क्या बोलते, जो भी आप समझ है, तो वे लोग अंदर से कई जीव उनमें गिलानी से भरते हैं, लेकिन वो धर्म की परंपरा, वो कुल की परंपरा और हमारे खुदा की आज्ञा, वो उसको करने के चक्कर में वहाँ खड़े रहते हैं। अरे बदौल के आप समझे नहीं, हम ठीक है, ठीक है, वो भाई साहब उनके कुतर्क हैं, समझ में आया? दुनिया में खाली भेड़ बकरी की बात थोड़ी ही है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कोई भी चीज़ उठा के देख लो, प्रकृति अपने आप संतुलन करती है। वो आपको लगता है कि हमने खा लिया, ये मुर्गा मुर्गी हमने खा लिया, अरे खा क्या लिए? तुम अपने खाने के लिए
उनका मतलब वो पालन कर रहे हो, पैदा कर रहे हो वहाँ। समझ में आया? अगर प्रकृति के भरोसे छोड़ दो तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप खुद उसकी नस्लों को, उसके तरीकों को ईजाद करके, अब जो गायों को देखो ना, बेचारे इंजेक्शन ऐसे बना दिए, ऐसे केमिकल बना दिए कि उसका बछड़ा मार डालते हैं और उसको वो इंजेक्शन ठोक देते हैं, वो दूध देने पर मजबूर हो जाती है। क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने जितना हिंसा का तांडव इस पृथ्वी पर मचाया है, इनसे बड़ा पापी तो मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। बताओ, जिस वैज्ञानिक ने ऐसा इंजेक्शन बनाया कि जो गाय को लगाओ और वो मछली की तरह तड़प के दूध देगी, वो कहाँ जाएगा वो वैज्ञानिक? हैं जो एसेंट बना रहे हैं, जी वैज्ञानिक ही तो बनाते, जी पढ़े लिखे लोग, कोई मूर्ख तो बनाते नहीं। अब ऐसे एसेंट बन गए कि लकड़ी के बुरादा पीसो चक्की से और उसमें वो एसेंट डालो तो एवरेस्ट मसाला बन जाए। कल मैं बैठा था, लक्ष्मी नगर गया था, तो वहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि ये मसालों की धरपकड़ कैसे हो रही है। अभी धरपकड़ हो रही ना मसालों की बहुत। तो क्या हुआ कि ये अपने कनाडा जाते थे मसाले, इंडिया के एवरेस्ट के और MDH के मसाले, कहे के एवरेस्ट और MDH के मसाले कनाडा जाते थे। वहाँ पर लिबर्टी में जांच हुई, उन मसालों की उठाए तो उठाते ना वो फूड इंस्पेक्टर, तो वे मसाले उठे तो उसमें इस तरह का एसेंट मिला हुआ है जो आदमी के लिए अत्यंत हानिकारक है, कैंसर का कारण है। उसकी वो खुशबू बढ़ाने के लिए जो उसमें भोजन में डालते ही केमिकल ऐसा कि आपको रिएक्शन हो जाए, आपको जबान पे जाए तो आपको ऐसा लगे वाह वाह वाह, और वो स्वाद ऐसा इजाद करते हैं वो कि अगर वो आपके जबान पे लगेगा तो फिर वो ही जबान वो ही स्वाद मांगेगी, दूसरा नहीं मांगेगी। तो वहाँ से उनने खबर भेजी कि आज के बाद तुम्हारा एक भी मसाला इधर नहीं आना चाहिए। तब यहाँ की सरकार जागी कि भैया हो क्या रहा है, जब इतनी बड़ी कंपनियों के मसालों की हालत है तो और पता नहीं क्या हो रहा हो। तो अभी यहीं तुम्हारे कुरावल नगर में कितने टन तो नकली वो सड़े चावल, कितना टन लकड़ी का बुरादा, उससे मिला के एसेंट मिला के जो आदमी अगर साल भर खाए तो कैंसर हो जाए, उसमें मिला मिला के पूरा सदर बाजार में सप्लाई। और कब से चल रहा होगा ये तो भगवान ही मालिक है। इसलिए कहते भाई जैन धर्म का चरणानुयोग पालो, मुफ्त में ही बच जाओगे व्यर्थ के तंगी से, पागलपन से। नहीं समझ, आज महिलाओं को घर के मसाले बनाने में आलस आता है, बाजार के रेडीमेड मसाले ले आओ। तो सोचो बात, तुम्हारे इन मसालों की हालत है तो वो और मसालों का तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि जो MDH आप समझ गए, ये जो फेमस मसाले होते हैं इन पर सरकार की मोहर लगती है। बज्र सेन जी कह रहे शोध वालों से मंगवा लो, ये शोध वाले भी कब एवरेस्ट वाले बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। अपनी देखो, अपना लोटा खुद छानो। मैं तो अब सुनो, बोल दिया आपने इतना तो बोल देता हूँ, पानी छना हुआ पीने का अधिकारी वही है जो खुद छान के पीता हो। जो दूसरे का छना हुआ पानी पी के अपने को छना हुआ पानी पीता उसे हम मानते नहीं छना हुआ। तुम दूसरों से अपने क्रियाकांड पलवाते हो, नौकर रख रखे 16 का भोजन बनाने के लिए। तुम्हारा 16 का भोजन में लड़कियां बना रही हैं, कोई महिलाएं बना रही हैं, समझ में आया, और 16 का खा रहे भाई साहब। ऐसे जो मूर्खों की कमी थोड़ी है संसार में। तो जो असली जैन धर्म का चरणानुयोग है वो तो अपने हाथ से करो भाई। नहीं साहब, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, लाओ गोलगप्पे ले आओ, ऐसे नहीं चलेगा। साहब इंदौर का है जी, सब शुद्ध है जी, अच्छा सीख लिया। मैं इंदौर गया, हमें बोलना नहीं चाहता, इंदौर वाले बुरा मान जाएंगे। जहाँ से जो तुम्हारी चिप्स विप्स आती ना 16-17 की कह गई, वहाँ गया मैंने कहा यार कहाँ बनाते हो तुम चिप्स विप्स? पता चला वहाँ तो भाई साहब
लेबर लगी और कमरों में चिप्स ऐसे भरी जैसे भुसा भरा हो, समझ में आया, धड़ल्ले से। और बनाने वालों की हालत देखी मैंने कहा ये बहुत ध्यान रखते होंगे यार तुम्हारी सूला का। हमारे यहाँ तो पैकिंग आ जाती है और हम आगे भेज देते हैं, क्या कह के भेज देते हैं, सोला, सब मर्यादित है, मसाले मर्यादित, सब मर्यादित। अरे भाई साहब कैसी बातें करते हो तुम, आदमी को सुविधा भोगी बना के चरना नियोग का पालन करवाना चाहते हो गया चरना नियोग का पालन, धंधे चालू हो गए चरना नियोग के नाम पर, समझ में आया। 800 का घी 1600 में बेचो, 60 रुपये का दूध 100 रुपये में बेचो, समझ में आया। 100 रुपये का जो चीज़ आती है बाजार में शुद्धता के नाम पे 200 की बेचो, और चाय भले ही धीरे धीरे वो 100 वाली खरीद के बेचो। और अब ये बोल दो तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरों के भरोसे चरना नियोग नहीं पलता। तो मैं तो आपको एक बात बता रहा था कि भाई साहब ये जो सब चीज़ें आप देखते हो बाहर में, तो आप अंदर से समझो वस्तु का स्वरूप। ये आपको बहुत कठिन पड़ता है कि वो क्या है कि वो व्यवहार का पक्ष, आगम का पक्ष, ये जब उसको बैठता है तो वो आगम पाठी तो हो जाता है, लेकिन उसे अंदर से वो भाव भाषण नहीं होता है। तो जैसे वो एक मुसलमान कुरान के उससे अपना काम करता है, एक हिंदू अपनी गीता के उससे, एक पारसी अपनी बाइबल से, जैन अपने ग्रंथ से, श्वेतांबर अपने ग्रंथ से, सब अपने अपने ग्रंथों से चिपके हैं। और हमारे ग्रंथ में जो लिखा दुनिया में वही परम सत्य है, बाकी सब जगह झूठे। एक लाइन और टैग भर देते, एक भरते क्यों है, ताकि तुम्हारा अहंकार जीवित रहे, और तुम्हारा अहंकार जीवित रहेगा तो ही तुम इनके नाम पे लड़ाई झगड़े करते रहोगे, और कोई बात नहीं है। देखते हो हमारे अहंकार की बात देखते हो, हैं? हमने ग्रंथों पे खून की नदियां बहा दी, मूर्तियों पे खून की नदियां बहा दी, और मनुष्यों को मार डाला अचेतन के लिए। डॉक्टर साहब के पास एक बात आई, बोले साहब वो जनवाणी जला रहे। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा होगा कि भैया रोको, जाओ लड़ाई झगड़ा करो, केस करो। दादा ने कहा 100 जलाएंगे, अपन 1000 छपवा देंगे। उनको जलाने का पाप लगेगा, अपने को छपवाने का पुण्य लगेगा। अपन को क्या करना, छपवाने अच्छे बढ़िया बढ़िया सुविधाएं हैं, क्यों परेशान होना, लड़ाई झगड़े क्यों करना। तुम्हें जो कि तुम मूर्ति तोड़ दोगे तोड़ दो, हम जयपुर से दूसरी बनवा लेंगे, हमें क्या लेना देना। हम तुमसे झगड़ा करके अपने जीवन क्यों खराब करेंगे। जड़ पदार्थों के लिए अमूल्य जीवन को नहीं खोया जा सकता, वे तो और बनाए जा सकते, उसमें क्या है। अगर तुम हमें भीम गली में घुसना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हम राम गली के दर्शन कराएंगे। राम गली वाले ने बंद कर देंगे तो 10 नंबर में चले आएंगे, कि तीनों बंद कर देंगे तो अपने घर में खुद के करने लगेंगे, क्या करें। लेकिन ये जगत से लड़ने का कोई फायदा, उलझने का कोई फायदा। तो देखो अगर वो अहंकार, वो आगम के आधार पर वो स्वीकार हम कर भी लेते हैं तो वो वास्तविक स्वीकार नहीं है। इसलिए जो हमारा आत्म कल्याण नहीं होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आत्मानुभूति नहीं हो पाती है, उसका मात्र एक कारण ये है कि हमें आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है। हम आत्मा के सुनने समझने को भी एक पार्ट की तरह समझते हैं कि ये भी जीवन का एक पार्ट है, और सुनते रहो समझते रहो, थोड़ी शांति मिलती है और अगली पर्याय में गति सुधर जाएगी। उससे ज़्यादा आत्मा ही सब कुछ है, यही अपनापन करने लायक है, यही अपनापन अनुभव करने लायक है, यही दृष्टि का विषय बनाने लायक है। बाकी जगत में कहीं कुछ नहीं रखा, ऐसा अंदर निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे मुमुक्षु आत्मा की बात सुनते हैं और आत्मा से मान का पोषण करते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, लोभ कसाय का पोषण करते हैं आत्मा के नाम पर, क्योंकि सुख बुद्धि तो पड़ी है वही। नहीं समझे आप। देखो जिनके अभिप्राय खोटे होते हैं वे खोटे ही होते हैं, नहीं समझ में आया। पहले वो तेल साबुन बेचते थे, समझ में आया, अब आत्मा बेचते हैं।
उनको तो बेचने से मतलब है। पहले महाराज की फ़ोटो बेचते थे, अब गुरुदेव की फ़ोटो बेचते हैं। उनको अंदर में वही प्रयोजन है। तो इसलिए वो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि वो दुस्साध्य है, वो इतना आसान नहीं है बात समझना कि पंचम गुण स्थान वाला हिंसा के बीच में भी पंचम गुण स्थान वाला है और पहले गुण स्थान वाला द्रव्यलिंगी। तो इसलिए जब ये बात आती है तो सारे साधु लड़ने को आ जाते हैं। फिर ये सीधा बोलते हैं कि तुम लोगों का धर्म बहुत अच्छा है भाई, ये बढ़िया धर्म निकाल दिया तुमने। कि कैसा? कि हम तो कर करके मरे जाएं, शुद्ध भोजन करें, एक एक जीव को बचाएं, समझ में आया? और हम मिथ्या दृष्टि, और तुम बढ़िया से आनंद से व्यापार करो, घर गृहस्थी के बीच में रहो, तुम सम्यक दृष्टि। कमाल है भाई, ये उल्टी गंगा वादी सोनगढ़ियों ने। ये सच बता रहा हूँ, ये विरोध इस बात से होता है कि भाई ये कैसे कैसे कर रहे हो तुम। हम इतना बताओ नग्न दिगंबर हैं, धूप में चलते हैं, इतनी तकलीफ सहते हैं, पाँव में फोले पड़ जाते हैं, तुम तो बिना चप्पल के बाहर भी ना निकलो, तुम एसी से बाहर नहीं आते, और बस बैठ के बस समय सार खोल लिया और बस आत्मा शुद्ध है और परद्रव का कर्ता भोगता नहीं है, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं होता, पुण्य पाप में कुछ नहीं है, पुण्य पाप एक समान है। समझ में आया? ये पुण्य को गाली देते हो और खुद करते बढ़ते कुछ हो नहीं। और गजब की है कि जो कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, इतनी क्रिया, इतनी साधु, इतनी चर्या पाल रहा है वो मिथ्या दृष्टि, और तुम सम्यक दृष्टि। गुस्सा नहीं आएगी? नहीं बोलो, आपको भी आएगी कि नहीं आएगी? आपको लगता कि नहीं आएगी? कौन कहता है नहीं आती? अच्छा, आपको आती कि नहीं आती? परीक्षा हो जाए भी। अरे भाई, तुम्हें गुस्सा तब आएगी जब तुम्हारे ऊपर आएगी। अभी ये बात तो पंचगुण स्थान वाले के ऊपर गई और पहले वाले की आई, बीच में हम तो सुरक्षित, हमारे ऊपर तो आई नहीं। तुम्हें तो कब बुरा लगेगा पता है? जब मैं कहूँगा जैन साहब कुछ नहीं होता तुम्हारी ये पूजा पाठ करने से, अब आई अपने ऊपर, तब इसको बिल्कुल एक डंक मारेगा। वाह पंडित जी वाह, खुद तो हम तो सुबह 6 बजे आए हैं, लगे रहे, और एकदम 8 बजे आए और गद्दी पे बैठे और कहते पूजा से कुछ नहीं होता। अब ये बिल्कुल बेसही डंक है वो, अब वो साधु का डंक है, ये तुम्हारा है, क्योंकि मनुष्य की एक फितरत है। तुम देखो, पड़ोसी को गाली देते रहो, क्या दिक्कत है? पूरे मोहल्ले को गाली देते रहो, क्या दिक्कत है? बस हमारा नाम बस मत लेना। सारी कांग्रेस चोर है, कोई दिक्कत नहीं, सारी बीजेपी चोर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी नेता का नाम लेके बोलो तो फिर दिक्कत है। सब है तो फिर ठीक है। अरे लोग में ऐसा चलता कि नहीं चलता? सारे जैनी बिल्कुल बेकार है, तुम एकदम शांति सुन लेते हो, यहीं पे तो बेकार खुद ही बोल देते हो। और कोई क्या रमेश जी बेकार है, तुम्हारा कौन सा खेत काट लिया हमने? देखो, ये माने मैं रमेश कुमार हूँ, इसमें बहुत एकत्व है, ये मेरी बात है। जैनी बेकार है, अबे तो सब रही जैनी है, मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, बात पच गई। तो ऐसे हमारे पचाने के तरीके हैं। तो अभी ये मत समझ लेना कि हमारे बात समझ में आ गई, कौन सी? कि वो पंचगुण स्थान वाला उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा के बीच में भी पंचगुण स्थान वाला है, और ये दया दान पूजा भक्ति विरतशील संयम उपवास करता हुआ भी महाहिंसा वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये अपने अनुभव से देखना। ये ले रहे थे गुरुदेव, दुस्साध्य थे, ये आसान नहीं है ये बात समझना। इसके लिए बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए और अंदर में आत्मा की प्यास चाहिए। हाँ, बराबर। एक को साधने पर सब सत्ता है, लेकिन एक को साधे तो तब जब एक को जाने। वहाँ खबर कहाँ है? देखो भैया, ये निश्चय का पक्ष जो है, पक्ष से काम नहीं चलेगा।
किसी को निश्चय का पक्ष आ गया, किसी को व्यवहार का पक्ष आ गया। भाई साहब, इन पक्षों में उलझे रहोगे तो भी आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो आत्मा के अनुभव से मिलेगा। ना मैं निश्चयने वाला हूँ, ना मैं व्यवहारने वाला हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। कि यही तो निश्चय है कि फिर ठीक है। अगर ये निश्चय है तो सही है, बाकी मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई लेना देना। अभी जो गुरुदेव श्री का था वो बहुत मार्मिक व्याख्यान था कि देखो, तुम्हें बाहर की हिंसा तो हिंसा दिखती है, लेकिन ये जो मेरी मान्यता है कि मैं जीवों को बचाता हूँ, तुम्हारी ये जो मान्यता है कि मैं जीवों को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, बचाता हूँ, मारता हूँ, ये मान्यता से आत्मा की अनंत हिंसा होती है। ये किसको स्वीकार है? आप समझ में आ रही है आपको? ये जो आपकी मान्यता है, बुरी नहीं, अच्छी वाली, जो लोग में अच्छी मानी जाती है कि मैं दूसरे जीवों को सुखी करता हूँ। मैंने भाई साहब 50 आदमियों को सुखी किया है। मैंने 50 लोगों के घर बसाए, मैंने उनको रोजगार दिया। ये मान्यता है तुम्हारी, सुनो ध्यान से रमेश जी। और पानी छान कर पीते हो, अटपेरा घी खाते हो, बाजार का पानी भी नहीं पीते, शुद्ध सात्विक आचरण पालते हो। समझ में आया? अभी मैं साधु तक नहीं ले जा रहा हूँ, साधु ले जाते तुम्हारी दृष्टि हट जाती है एकदम से। समझ में आया? एकदम जितने नियम होने चाहिए श्रावक के वो सारे पालन करते हो। व्यापार आदि भी नहीं करते, उसको भी बंद कर दिया धर्म के नाम पे कि अब नहीं करना, बहुत हो गया। बिल्कुल 6 दफे स्वाध्याय करते हो। और बढ़िया दिनचर्या हो सकती है क्या? 6 दफे स्वाध्याय करते हो, 3 टाइम सामायिक करते हो, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते हो, हरि का सर्वथा त्याग कर दिया है। और बढ़िया हो सकता है, कपड़े बिना प्रेस करे पहनते हो, बाल छोटे छोटे करा दिए, मुड़ा दिए। समझ में आया? एकांत में रहते हो, अपने छोटे से कमरे में अपने धर्म साधना करते हो। बराबर? इतना बढ़िया हो गया? हाँ ठीक है। और ऐसा होने पर ये मान्यता है कि देखो मैं कितने बढ़िया नियम पालता हूँ, देखो मैंने हरि छोड़ दी, कितने जीवों को बचा लिया, देखो मैंने कितने लोगों को धन दे के उनका भला कर दिया, मैंने अपना सारा धन दूसरों के भले में लगा दिया। इस मान्यता पूर्वक इतनी बढ़िया प्रवृत्ति है तो भी सर्वज्ञ देव कह रहे हैं तू भयंकर हिंसावादी है, तू हिंसक है। कि साहब काय की हिंसक है? कि तू अपनी आत्मा की 24 घंटे हिंसा कर रहा है। कि साहब हम क्या कर रहे हैं आत्मा की हिंसा? इस मान्यता वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, निरंतर मिथ्यात्व का सेवन करता है। और जो जीव निरंतर मिथ्यात्व का सेवन करता है, इसी से आत्मा की हिंसा निरंतर होती है। देखो अपनी आत्मा है, माने मैं आत्मा हूँ, तो मेरे लिए इस जगत में कौन सी चीज़ नुकसानदायक है बताओ? मसाले एवरेस्ट के जो भी बताए वे तो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ बोलो, घिस डाली लाखों प्रतिमा फिर भी घिस रहे हैं। समझ में आया? बोलते भी जाते हैं और घिसते भी जाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। एक ये बढ़िया से बढ़िया दुआ बोल रहा है और निरंतर झूठ बोल रहा है। हाँ देख रहे बलसेन जी बता रहे हैं, पुराने खिलाड़ी पंखा बिलो के
वो पढ़ते ना आलोचना पाठ, पंखा चला लिया और उसमें बोलता भी जाता है, बिन जाने ये किया, पंखा पिलोया, इतने जी मारो, फिर पंखा चल रहा है, वो कहता है बहुत गर्मी लग रही, वो दूसरा भी चालू कर, और यहाँ पढ़ता रहता है आलोचना पाठ। क्योंकि आलोचना अपनी जगह है, पंखा अपनी जगह है। अब पंखा नहीं चलाएंगे तो आलोचना पढ़ने का फायदा क्या है? पहले जीवों को मारो, फिर उसकी निंदा करो। समझ में आया कि नहीं आया? है हाथ वाला था ना, हाथ वाला, आप समझ गए ना? ये बात समझने जैसी है, क्योंकि ये सब आगम मात्र से रट लेने, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। ये कितने मुमुक्षु हैं, समय सार पढ़ लिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, चलो छोड़ो पढ़ लिया, अरे विद्वान बन गए, प्रवचन करते हैं। समझ में आया? दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं धर्म का, और उन्हीं विद्वानों से पूछो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई? तो बता, ईमानदारी से कह देंगे या भी नहीं हुई? तो फिर क्यों नहीं हुई? क्या गलती चल रही? इससे क्या लेना देना, जब होगा हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये है ही नहीं है बात। अगर अभी भी मुझे सम्यक दर्शन नहीं है तो एक क्रमबद्ध पर्याय के कारण नहीं रुका, मेरी पुरुषार्थहीनता के कारण रुका है। जो क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे सम्यक दर्शन लाना चाहता है और रुचि पंचेंद्रिय विषय भोगों की संयोगों की लेके बैठा है, उसे 3 काल में सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। समझ में आया कि तू कैसा हमारे जीवन, तो वो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तू आगम का पाठी हो गया, शास्त्रों को पढ़ना सीख लिया और पढ़ाना सीख लिया, अंदर में कोई भाव वासन करता नहीं, कोई विचार करता नहीं। और जो तो ऐसा है जी, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ लो, चाहे डॉक्टरी पढ़ लो, और चाहे तुम्हारा और क्या होता है पढ़ाई के लिए, सीए पढ़ लो, कुछ ही पढ़ लो, और जो भी प्रैक्टिस करोगे उसके मास्टर बन जाओगे। ऐसे शास्त्री पढ़ लो, रोज रोज उन शास्त्रों को पढ़ोगे तो वे शास्त्र याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो माइक लगा दोगे तो बोलना सीख जाओगे। इसमें क्या है पंडित बनने में? जब इंजीनियर बनने में कुछ नहीं है तो पंडित बनने में कौन सी बड़ी बात है भाई? अभी आप लोग पंडित नहीं हो क्योंकि आपको जयपुर में पढ़ने का मौका नहीं मिला। आप अगर कहे होते तो आप भी पंडित बन जाते, लेकिन तुम तब भी वैसे ही रहते और अब भी वैसे ही रहते। होता क्या है? नहीं, जो हमने पढ़ लिया तो क्या हो गया? हम वहाँ पढ़ने से सम्यक दृष्टि होता है क्या कोई? भाई साहब, सम्यक दर्शन तो आत्मा के अनुभव से होता है, और आत्मा की सच्ची प्यास हो तो होता है। इस शास्त्रों को रटने से तो कोई भी रट ले, उसमें क्या है? देखो, देखना ध्यान से, अभी मैं जिस लाइन पे बोल रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। अभी हमने जो पूज्य गुरुदेव श्री का मार्मिक वचन सुना, इसमें हमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ये समझाया कि देखो, पंचम गुण स्थान में उसके उद्योगी आरंभ में हिंसा होती है तो भी उसके पंचम गुण स्थान नहीं जाता, चौथे गुण स्थान में युद्धादि भी करता है तो भी उसके गुण स्थान चौथा रहता है। लेकिन एक वो द्रव्यलिंगी मुनि जो निर्दोष 28 गुण पालता है, लेकिन उसकी मान्यता ऐसी रहती है कि इनको पालने वाला मैं हूँ, इनको करने वाला मैं हूँ, समझा? इसके कारण वो मिथ्या दृष्टि रहता है। ऐसा गुरुदेव श्री पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय के आधार से फरमा रहे थे। बहुत मार्मिक वचन था। तीसरी, आपको क्या फर्क पड़ा? नहीं, उसने बोल दिया और आपने सुन लिया। मैं कह रहा हूँ, आपको क्या फर्क पड़ा? क्यों? तुम्हें ना चौथे गुण स्थान से कुछ लेना देना, ना 5वें से कुछ लेना देना, और ना पहले वाले से कुछ लेना देना। नहीं समझ में आया? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, भगवान गए भगवान दास। हम तो जैसे थे रामदास और रामीदास। समझ आया? हमारे बारे में कुछ कहो तो हम सुने। हम प्रवचन कैसे सुने, समझ में आ रही? जैसे वो पंचम गुण स्थान वाला कोई और हो ना हो, चौथा गुण स्थान वाला किसी और की चर्चा है, पहला गुण स्थान वाला कोई और है। हम तो भाई साहब रमेश कुमार है। अब रमेश कुमार जी कब मिलेंगे? कि जब हम रमेश कुमार जी को टारगेट करके बोलेंगे, रमेश जी
तुम्हारे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अब हाँ, अच्छा तो फिर कैसे होता है? जो आदमी अभी वो द्रव्यलिंगी की बात पचा गया, पंचमूल स्थान की बात पचा गया, उसे अब ये पूजा पाठ नहीं पच रहे। देखते हो तुम्हारी बेहोशी। और ऐसी बेहोशी पूरी मोक्षु समाज में चलती रहती है, मैं नोटिस करता रहता हूँ। तुम द्रव्यलिंगी की गुंड भर भर के उड़ाते रहो, मजाल किसी को कोई तकलीफ हो जाए, और तुम यहाँ के ब्रह्मचारी की जरा से उड़ाओ। गजब का धर्म है तेरा। तू द्रव्यलिंगी की क्रिया से कुछ नहीं मानता, और तेरे ब्रह्मचारी की जरा सी बोलती तो तेरे आफत लगती। जरा सा सातवीं प्रतिमा का स्वरूप बता दिया और ये बोल दिया ये प्रतिमा नहीं है, इसके बिना काय का ब्रह्मचारी, तो बहुत तकलीफ हो जाती है तुम्हें। और तुम्हें द्रव्यलिंगी पर तकलीफ नहीं होती, वो तो बिल्कुल असली है। भाई साहब, जिस द्रव्यलिंगी की चर्चा है शास्त्रों में, वो ये ढोंगियों की नहीं है कि जो एसी में बैठे हुए हैं। नहीं समझ में आया? ये उन साधुओं को नहीं द्रव्यलिंगी का। अभी डॉक्टर साहब का एक मुझे सुना था, मतलब कितना उनने कमेंट्स किया था। ये मुझे वो उस कमेंट्स का तरीका याद नहीं आ रहा है, तो तरीका इतना अच्छा था। वो ये था उसमें कि साहब आप द्रव्यलिंगी साधुओं को नहीं मानते। हमने सुना हाँ आप द्रव्यलिंगी साधुओं को नहीं मानते, तो बोले साहब, बोले हाँ द्रव्यलिंगी साधुओं को नहीं मानते, आपकी तो बात ही नहीं है। ऐसा था वो, नहीं समझ में आया? आप तो उसमें भी नहीं हो भाई साहब। आप कहाँ चक्कर में फंस रहे? आपकी तो बात ही नहीं कर रहे हम तो जिसकी चर्चा ले रहे हैं द्रव्यलिंगी की, वो आप नहीं हो। हम जिस द्रव्यलिंगी को कह रहे हैं कि वो वहाँ चला जाता है 9वें गिरे में, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो, मुनि विद्धार अनंत बार गिरे में कुछ आयो, वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हम, वो कोई दूसरा मुनि है। कि साहब हम कहते हैं नहीं, तुम दूसरे हो। तुम्हारी तो चर्चा करने की हमारी हिम्मत ही नहीं है। ऐसा ले रहे थे पूरा, समझा? कि तुम्हारे वो तो हम द्रव्यलिंगी के बारे में बोलते जो कुछ, आप तो आपकी तो बात ही लग, इसका मतलब कि हम भावलिंगी है, उन्हें हम कुछ हम कह ही नहीं सकते। समझ में आया? तुम्हारी अवस्था तो तुम ही जानो, नहीं तुम्हारी अवस्था तो तुम ही जानो। तुम्हारे बारे में हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ कह सकें। अब समझ में आया ना? वो इस अर्थ में ले रहे थे, वो बड़ा प्रवचन सुना था मैंने। तो हम इतने खतरनाक लोग हैं, इतनी भांग पी रखी हमने, हमें ऐसे शब्द रट गए हैं कि कोई द्रव्यलिंगी मुनि के बारे में हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं होता जी। क्या होता है? 28 मूलों में एकत्व करके बैठा है वो, क्या उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? गजब हो रहा भाई, तू तो बहुत गजब का आदमी, समझे? इतनी बड़ी बात बचा गया। और मैंने जरा ही सा पूजा पाठ लिया, सो खड़ गया। सो समझ लो इससे ज़्यादा बेहोश दुनिया में कौन है? ऐसा नहीं हो रहा हमारे यहाँ, या नहीं होता? आप कहो कि ऐसा कैसे बता? नहीं, मैं बताता हूँ। जब मैं नया मोक्षु बना तो जो कुछ मोक्षों के बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, हमने कहा धराओ, आते थे वो, तो मुझे कहते थे कि तुम मुनि वाले हो, और वे मोक्षों के थे, खानदानी मोक्षु, हम गैर खानदानी, समझ में आया? हम कहते धराओ। हमने कहा 28 मिनट सुनाओ। कैसे देते मुनिराज को? कितने बार गए तुम मुनिराज के पास? क्या जानते हो साधुओं के बारे में? कुछ भी नहीं जानते। नहीं, क्या जानते? कुछ तो जानते हो गए, बताओ। नहीं जी कुछ नहीं जानते हम तो कुछ नहीं जानते, तो फिर इतना हल्ला क्यों मचाते हो?
क्योंकि हल्ला मचाने के लिए कुछ जानना भी तो जरूरी है। और मैंने कहा मैं जितना हल्ला मचाता हूँ ना, मैं जान के मचाता हूँ, मैंने सब जान रखा है, सब कर रखा है। इसलिए तुम पहले देखो। और फिर मैंने क्या देखा कि ये तो सुन लेते हैं बहुत आराम से, और जरा सी किसी सेठ की खिंचाई कर दो, जरा सी दान की, जरा सी संस्था की, जरा सी इनके रंग राग की, जरा सी इनके पूजा पाठ की, इनके ब्रह्मचर्य की जरा सी बोल दो तो फिर आग लग जाती है। अरे भाई, तुम साधु के बारे में जब इतना बड़ा दिल दिखा सकते हो तो यहाँ तो और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यहाँ तो तुम्हारे ये भाव आना चाहिए कि अरे जब साधु की क्रिया से मेरा भला नहीं हुआ तो इस श्रावक की क्रियाओं से क्या भला होने वाला है। जब मैं अनंत बार मुनि बना तब मुझे आत्मकल्याण नहीं हो पाया, तो ये कुएं का पानी अकेला पीने से क्या हो जाएगा? ये उल्टा सीधा ब्रह्मचारी लेने से क्या हो जाएगा? उल्टा सीधा ब्रह्मचारी बस समझते हो, सब समझते हो, रहने दो, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा? और तू उससे ही अपने को बड़ा मानने लगा। तो अगर तू साधु बन गया होता तो तू तो पता नहीं क्या करता। नहीं समझ में आया? एक मित्र थे हमारे विद्वान, ये बहुत पुरानी घटना है, 10 साल पुरानी होगी, 12 साल 15 साल पुरानी। कहने लगे डॉक्टर साहब को बहुत अहंकार है, और वो खुद कितनी उम्र का? 17-18 साल का, समझा? विद्वान। मैंने कहा सुनो, डॉक्टर साहब के पास जितना माल है ना, और वे जितने बड़े ज्ञानी, उनकी जितनी उम्र है, समझ में आया? वे फिर भी शांति से खड़े हुए हैं। अगर तुम्हें उसका अनंतवा हिस्सा भी आ गया ना तो तुम सीधे खड़े हो नहीं पाओगे। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे के अहंकार को देखना बहुत आसान है। अरे खुद के पास जरा ही सा आवे तो जो कंधे झुका के चलता था, उचका के चलता था, चलने लगता है। हमारे डॉक्टर साहब के जीवन में हमने जितनी सहजता देखी आज तक किसी विद्वान के अंदर नहीं देखी। तुम हाथ मिलाओ तो तुमसे हाथ मिलाएंगे, नमस्कार करो तो नमस्कार करेंगे, जय जिनेंद्र करोगे तो जय जिनेंद्र करेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं तुम कौन हो क्या। ना आज तक उनने कभी जीवन में कोई विद्यार्थी आए, सोफा पे बैठे तो उसे सोफा पे बैठाया। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं जब नया गया और दादा के पास गया तो वे बैठे थे सोफा पे और मैं बैठ गया नीचे, तो मुझे तुरंत उठाया, है क्या कर रहे हो? मैंने कहा दादा आपके सामने ये सब नहीं होता, यहाँ इधर बैठो बराबर में। मुझे आज भी याद, तब देखी थी मैंने उनकी गुरुता। आज तो हम जरा सा होए और हमारी बराबरी में आके बैठ जाए तो हमारी तो आफत हो जाए। अथवा मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी को जानता हूँ, उनके पैर नहीं छुओ तुम तो भी आग बबूला हो जाते, फिर तुरंत बोल देते तुम्हारे अंदर विनय नहीं है। और जबकि तुम्हारा और हमारा तो कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब के तो इतने शिष्य थे और वे पैर छुए तो नहीं छुए तो उन्हें विकल्प ही नहीं आता था कि तुमने मेरी विनय करी कि नहीं करी। उन्हें कोई देना नहीं, और न वे पहचानते थे किसी को। समझ में आया? तो भाई साहब, कुछ लोग सहजता का ढोंग करते हैं और कुछ लोग अंदर से सहज होते हैं। कुछ लोग बाहर से सरलता का ढोंग करते हैं और कुछ वास्तव में सरल होते हैं। तो थोड़ा होश में तुम अगर स्वाध्याय सुनोगे कि तुम दूसरे की बात समझकर मत सुनो। वो द्रव्यलिंगी का उदाहरण उस द्रव्यलिंगी के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो उदाहरण आपके लिए, हमारे लिए दिया जा रहा है कि भाई ऐसे हम अनंत बार मुनि बने हैं, पर वो अंदर की हमारी मान्यता नहीं पलटी, जिसके कारण हम आज भी मिथ्या दृष्टि हैं। ये तो यहाँ समझने लायक बात है। वो गुरुदेव श्री ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे को नहीं समझा रहे। और तुम अगर आगम के भार से स्वीकार कर भी लोगे ये बातें तो इनके स्वीकार करने की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें अंदर से जब ये लगे कि वास्तव में जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, धर्म तो आत्मा से होता है। जड़ की क्रिया तो जब आत्मा में जाएगा, दो कसाय चौकड़ी का भाव होगा तो अपने आप ऊपर
प्रतिफलित होती है, ऐसा 100% अगर तुम्हारे अंदर भाव वासन होगा तब जाके सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होगी। अगर तुम्हें ये मान्यता होगी कि नहीं क्रिया जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, पुण्य जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, तो भाई साहब सम्यक दर्शन की भूमिका ही तैयार नहीं होगी, होना तो बहुत दूर की बात है। पूरी तरह ढीला छोड़ने को तैयार हो अपने को, क्रिया कांड की बुराई सुनने को तैयार हो। व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहार के आश्रय से धर्म नहीं होता, ये सुनने को तैयार हो। सुनने को तैयार माने इनके कारण जी के सुन ही रहे कि अर्थ में नहीं बोल रहा मैं, सुन तो लोगे ही तुम, अंदर से तुम्हें स्वीकार है क्या बबो दे। तुम्हारी खुद की जो क्रियाएं जीवन में चल रही हैं उन्हें कोई 2 कौड़ी का बताए और तुम्हें आनंद आए, तैयार हो। मैं ये स्वाध्याय कर रहा हूँ और कोई कहे कुछ नहीं होता इससे, मुझे लगे वेरी गुड, नहीं होता। समझ में आया तमाचा वाला? क्यों गुरुजी आत्मा कैसे मिलेगा? तो जाओ 1 साल बाद आओ, साधना करो, बताया, आ गया, समझ में आया? गुरुजी आत्मा मिल गया, एक चांटा धर दिया, समझ में आया कि ऐसा गुरु भैया मिल गया। तो दूसरा वाला तो उसने कहा इसका मतलब बोलना कि नहीं मिला तो वो आया तो बोले आत्मा मिल गया, बोले नहीं मिला, उसने भी धर दिया है। समझ में आया कर क्या रहे यार, समझ में आया? तू जा इधर जा, फिर आया, बोले गुरुजी आत्मा मिले, गुरुजी ने पूछा आत्मा मिल गया, उसने उठा के गुरुजी में धर दिया, बोले वेरी गुड, जाओ मिल गया। क्या कि भाई साहब इतना अंदर माल मिल जाता है कि उसे पूछने बुझाने का भाव खत्म हो जाता है। सम्यक दर्शन जैसे हो जाता है वो किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाता कि क्यों जी चेक करना मुझे हो गया है क्या, न चेक करने जाता है एक और ना दूसरे का चेक करता फिरता है 2। ये कई एक ऐसे भी सम्यक दृष्टि हो गए हैं, खुद को सम्यक दृष्टि मानते हैं और जेब में जो है वो थर्मामीटर रख रखा है, दूसरे में लगाते, देखना तुम्हें हुआ कि नहीं, देखना तुम्हें हुआ कि नहीं। कि जो तुम्हारा थर्मीटर कैसा है उनका पता? पानी छान के पीते हो, कुएं का पीते हो। हमारे गुरुजी की शरण में गए, कहीं तुम्हारे गुरुजी का तुमने नाम तक नहीं सुना, नहीं थर्मामीटर गलत, तुम्हें समय से नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सम्यक दर्शन उनके आधार से ही हो सकता है। उनका थर्मामीटर अपना अपना सेट रख रखा सबने। ऐसे ढोंगियों से दूर रहना, ये मूर्ख बनाने के धंधे हैं, खुद भी मूर्ख बने हैं बेचारे, गलती उनकी नहीं है कि उनको गुरु ऐसा मिला है, और वे दूसरों को भी उसी धंधे में लगाते हैं। तुम सावधान होकर ईमानदार बनना, अपनी आत्मा का भाव भाषण करना, पंथ संप्रदाय की राजनीति से दूर रहना, क्रिया कांड में धर्म की भूल कर भी कल्पना नहीं करना, शुभ भाव में धर्म नहीं मानना, भूमिका के अनुसार शुभ भाव हो जाए तो स्वीकार करना, नहीं हो तो जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करना। समझ में आया? बस एक आत्मा की दृष्टि रखना, सब बढ़िया से बढ़िया होगा। सहजानंदी शोध स्वरूपी